प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है? यदि tan a प्लस बी बराबर करनी 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/3 तो 0 छोटा है a प्लस बी से, छोटा है बराबर है 90 से, और a बड़ा है ना b। तो a और b जो है ए और बी जो कोण दिए हैं, इन कोणों के मान आपको निकालना है। अब इन्हें हल दिया है, कैसा लिख रहे हैं बताओ? दिया है tan a प्लस बी बराबर लिखा है करनी 3, और दूसरा दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/3। अब ये दो मान दिए हैं, इन मानों से आपको a और b के मान आपको निकालना है। tan a प्लस बी बराबर है करनी 3। अब आपको इन्हें बताना है कि ये जो वर्गमूल 3 दिया है और 1/√3 ये दिया हुआ है, तो इससे यानी आपको इन्हें tan का कौन सा मान आपको ध्यान देना है कि tan a प्लस बी बराबर लिखा है वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 tan का कौन सा मान होता है? tan 30 अंश का मान होता है, या tan 60 का मान होता है, या tan 90 का मान होता है? ये आपको देखना है सारणी में। तो आप क्या करेंगे, जो करनी में लिखा है 3 और 1/3 लिखा है करनी 3, तो इन दोनों को आप यानी tan थीटा में बदलेंगे। यानी tan के जो मान है ना, सारणी में जो tan का जो मान है, तो tan 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3। आपने देखा होगा, हमने सारणी आपको पहले बता दिया है। तो tan 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3। तो इस वर्गमूल 3 के बदले में, ये जो वर्गमूल 3 है, इसके बदले में हम यहाँ लिखते हैं tan a प्लस बी बराबर, यानी ये जो है वर्गमूल 3, इसके बदले हम लिखेंगे tan 60 अंश। tan 60 अंश। इसी तरह दूसरा नंबर देखिए, tan a माइनस बी बराबर, यानी प्रश्न में दिया है 1/3 दिया। तो tan का कौन सा मान, 30 अंश का मान, या 45 अंश का मान, या 60 अंश का मान है ना? तो tan का कौन सा मान 1/3 होता है? वो होता है tan 30 का मान। तो आप यहाँ लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर, यहाँ लिखेंगे tan 30 अंश, यानी tan 30 का मान होता है। देखिए हमने इसका मान यानी इसको हमने लिखा नहीं है, हमने इसके बदले में क्या लिखा? tan 60 अंश लिखा, क्योंकि tan 60 का मान होता है करनी 3। अब यहाँ लिखा है 1/3 लिखा है, जिसका tan 30 का मान होता है। ऐसा क्यों नहीं बदल रहे हैं बताओ? अपने को a और b के मान निकालना है, a और b के मान निकालना है। तो a प्लस बी और a माइनस बी जो कोण दिए गए हैं, इन कोणों के मान आपको निकालना है, तो इनको आपको बदलना है। और tan, तो tan से क्या होगा? ये tan से ये tan आप कट जाएगा, है ना? तो हम इसको हटा देते हैं, तो आपका क्या बनता है समीकरण? a प्लस बी बराबर 60 अंश। देखिए अपन इसको हटा दिए, और यहाँ लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये बन गए आपके दो समीकरण, यानी आपके बन गए दो समीकरण। यानी एग्जाम्पल नंबर 3 प्रश्नावली में जो इसका प्रश्नावली के 8.1 के ऊपर में आप देखना, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो भी यानी इसी तरह बनेगा, है ना? तो वो भी यानी दिया गया है। नहीं, एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं, 8, एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो भी यानी इसी तरह बनता है। अब यानी यहाँ से हमें इसको a और b का मान निकालना है, तो a b का मान कट जाएगा, असमान चिन्ह है ना? अब यानी ये a जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, है ना? अब कितना आएगा? a बराबर आएगा 90/2, 2 एकम 2, 2 चौवाट 2 पंचे 10। a का मान कितना हो जाएगा? 45 अंश। यानी a का मान आपका ज्ञात हो गया। अब इस 45 अंश जो मान आया a का मान, इस मान यानी a के मान को आप मैंने समीकरण 1 में रख दो। यानी यहाँ से अब आगे आपकी कौन सी विधि? विलोपन। तो यहाँ से अपन यानी विलोपन विधि का करते हैं प्रयोग। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, जब अपन a का मान रखेंगे तो 45 धन b बराबर 60। अब यानी 45 का हम करें पक्षांतर,
तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45। 45 से अपन ने घटाएंगे, है ना, 60 में से घटाएंगे 45, उधार लिए 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5 और 5 में से 4 गया 1, तो b बराबर 15 अंश। तो आपका यानी आंसर क्या आएगा, यानी a और b के मान ज्ञात करो। तो आंसर में हम लिखेंगे a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। ये अभिष्ट मान हुए, अभिष्ट मान, ये आपके मान निकल गए। तो आप यानी प्रश्न तीसरे को आप यानी ऐसा बनाएंगे, है ना। तो 3 नंबर का जो प्रश्न आएगा, 5 नंबर का भी आ सकता है यहाँ से एक प्रश्न, तो 3 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो छोटा ही आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। तो ये आपका यानी प्रश्न क्रमांक 3 यानी प्रश्न नंबर 3 का हल हो गया। प्रश्न नंबर 4, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है। प्रश्न नंबर 4 यानी कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, है ना। तो इसमें सत्य असत्य दिया है। सत्य असत्य में परीक्षा में आना नहीं है आप लोगों को इस चैप्टर से, है ना। इस चैप्टर से आपको सत्य सत्य में नहीं आने वाला है। आप यानी केवल जोड़ियाँ आएगी इससे, तो जोड़ियाँ कैसे यानी बनाना है हम बताएंगे बाद में। तो ये हो गया आपका यानी कौन सा प्रश्न नंबर तीसरा। अब एग्जाम्पल नंबर 8 आप सेम ना, एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो आप यानी इसी तरह बनाना सेम, वहाँ भी यानी इसी दिया हुआ है, ठीक। अब यानी अगला देखते हैं। तो ये प्रश्न वाली 8.3 में पढ़ेंगे अपन लोग। अब 8.3 यानी प्रश्न वाली पढ़ने के पहले इनके कुछ सूत्र दिए गए हैं पूरक कोणों के। तो पूरक कोण किसे कहते हैं बताइए आप लोग। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है ना, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो पूरक कोण की परिभाषा है। तो पूरक कोण यानी क्या हुआ, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 होता है। तो अपन ने इसके जो अनुपातों के सूत्र हैं, तो अपन पहला सूत्र पढ़ते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। दूसरा सूत्र है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तीसरा है टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। यानी अब देखिए है ना अपोजिट मान आ रहा है। चौथा मान है कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 में से एक न्यूनगुणक घटाते हैं तो दूसरा कोण ज्ञात होता है पूरक कोण। ये पूरक कोण के क्या है सूत्र है, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपातों के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो ये अपने कोसेक थीटा या कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। याद करना है, ये सूत्र जोड़ियों में आते हैं, है ना। परीक्षा में जोड़ी आएगी 5 नंबर की जोड़ी, तो 5 नंबर की जोड़ी में ये सूत्र आते हैं। यहाँ रहेगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। छठवां नंबर है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होगा टेन थीटा। देखिए बहुत नहीं आसान है याद करना। साइन का कॉस होता है 90 माइनस थीटा, कॉस का साइन होता है 90 माइनस थीटा, टेन का कॉट, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, कॉट का टेन। तो इस प्रकार से 6 सूत्र आपको याद करना है ना। आपको ये सूत्र याद करना है, याद करना है। जब ये सूत्र याद करोगे तो ये सूत्र याद हो जाएंगे आपको। तो जोड़ी है, जो जोड़ी आती है 5 नंबर की, उस 5 नंबर की जोड़ी में आपको ये यानी सहायता मिल जाएगी और आपकी जोड़ी सही बन जाएगी, है ना। तो ये आपको यानी याद करना है, ठीक। अब इसके बाद हम देख रहे हैं इसके प्रश्न वाली 8.3 के प्रश्न। देखिए दोनों प्रश्न छोटे हैं, दोनों प्रश्न यानी बहुत छोटे छोटे सवाल दिए हैं। मान निकालना है, साइन 18 अंश और कॉस 72 अंश। पहले आप देखिए अंश में जो संख्या लिखी है वो साइन है और हर में जो है वो कॉस है, लेकिन उनका जो एंगल है ये 18 अंश का है और ये 72 अंश का है। पहले इन दोनों एंगल को आप जोड़ के देखिए, 18 और 72 को आप अपने मन में जोड़िए कि 18 और 72 का योग 90 होता है। तो आपने जोड़ा कि 18 और 90 दोनों
ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि इन दोनों का योग 90 हो रहा है। यानी आप यदि 90 से 72 घटाओगे तो 18 आएगा, 90 से 72 घटाओगे तो 18 आएगा, और 90 से यदि 18 घटाते हो तो 72 आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपने देखा 18 अंश और 72 अंश दोनों का योग होता है 90, है ना। कितना होता है? 90। तो ये दोनों कोण कैसे हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। यानी 18 अंश और 72 अंश ये दो कोण हैं, इन दोनों कोणों आपस में इनका योग 90 हो रहा है, इसलिए ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण हैं। और यदि हमने उसको ऐसा लिखे, यदि 90 से हमने 72 घटाया, 90 से 72 अंश घटाया तो 18 मिलता है। यदि आपने 90 में से 18 अंश घटाया तो 72 मिलता है। आप यानी यहाँ पर यानी जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न में या तो 72 को यानी तोड़ दीजिए पूरक कोण में, या फिर 18 अंश को तोड़ दीजिए पूरक कोण में, है ना। तो 18 अंश को ये तोड़ते हैं, 18 अंश को तोड़ते हैं तो ये लिखना पड़ेगा 18 लाने के लिए, और 72 अंश को यदि आप यानी तोड़ते हैं, 72 ये लिखा है, 72 को यदि तोड़ते हैं 72 को, तो 72 के बदले में ये आप लिखोगे, और यदि 18 इसको तोड़ते हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया कि पूरक कोण में किसी एक कोण को तोड़ना है ना। ये दो दिए गए मान हैं साइन और कॉस, इन दोनों में से किसी एक को तोड़ना है। यहाँ लिखेंगे दिया है साइन 18 अंश, और नीचे लिखेंगे कॉस 72 अंश। मैंने अभी आपको बताया या तो 72 कोने तोड़ दीजिए दो कोणों में, पूरक कोण में, तो आप यानी यहाँ लिखेंगे साइन 18 अंश और नीचे में लिखेंगे कॉस 90 - 18, यानी 72 को तोड़ दिए अपन ने, 72 को तोड़े दो कोणों में, तो हमने लिखा 90 - 18। अब आपको मैंने सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या है बताइए? कॉस मैंने 72 अंश को आपने तोड़ा है कॉस 90 - 18, यहाँ पे आपको सूत्र लगेगा कॉस 90 - थीटा। कॉस 90 - थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। मतलब सूत्र है ये कॉस 90 - थीटा, यानी थीटा का काम कर रहा है 18, है ना। 18 अंश का जो कोण है ये यानी थीटा का काम कर रहा है न्यून कोण, तो अपन इसको लिखेंगे साइन 18 अंश, नीचे में लिखेंगे साइन 18 अंश, और वह कॉस 90 - 18 लिखा है, तो कॉस 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यहाँ हो जाएगा साइन 18 अंश। अपने दोनों का मान समान हो गया, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा 1, उत्तर 1 आएगा। ये मान ज्ञात हो गया। जैसा आपने इसको बनाया है वैसे आपको वो बनेगा tan 26 अंश और tan यहाँ लिखा है tan 26 अंश और cot लिखा है 64। 64 और 26 को आप जोड़िए, यानी आपने 26 और 64 को आपने जोड़ा, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90। मतलब है कि ये दोनों कोण यानी कैसे हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। 26 और 64 जो है ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो जब हम इसको पूरक कोण हैं तो अपन इसको हल करेंगे, मान निकालना है। तो जब अपन मान निकालते हैं, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे cot 64 अंश। यहाँ किसी भी एक कोण को आप तोड़ो पूरक कोण में, तो 26 को यदि हम हटाते हैं, 26 यानी आपको कहीं जाना नहीं है, यदि आप 26 को हटाते हैं और 26 को 90 - थीटा में आप लिखते हैं, तो 26 को 90 - लिखने थीटा में आपको 90 से क्या घटाने पर आता है? 26। 90 से कौन सा कोण घटाएंगे? 26 आएगा। 90 से आप घटाएंगे 64, नीचे दिया हुआ है ना। यदि आप 64 को हटाते हो, 64 के बदले में आपने 90 से क्या घटाओगे? आएगा 64। तो 90 से आप घटाएंगे 26, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने ये बताया था आपको यहाँ तोड़ के कि या तो 26 को तोड़ दीजिए या तो 64, यानी इन दोनों में से किसी एक कोण को आपको तोड़ना है पूरक कोण में, है ना। तो यानी कितना आएगा? tan 90 माइनस, अब यानी 90 से हम कितना घटाएं कि 26 आएगा, तो 90 से हम घटाएंगे 64। आपका यानी उत्तर वही दिया हुआ है प्रश्न में कि 90 से क्या घटाने पर, तो अपन 90 से घटाएंगे 64 तो 26 आएगा। और यहाँ लिखेंगे cot 64, यानी आपको अंश या हर में से किसी एक के एंगल को पूरक कोण में तोड़ना है, दोनों को नहीं तोड़ना है।
अपन किसी एक को तोड़ेंगे, या तो अंश को यानी अंश में को तोड़ दीजिए या हर में। हमने यहाँ पर तोड़े थे, हर में तोड़े थे इस प्रश्न में, वहाँ हमने तोड़ दिया अंश में। अब अंश में यानी तोड़ दिया तो टेन 90 माइनस थीटा, ये यानी जो है ये काम करेगा किसका, थीटे का। तो 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, यानी आपका जाएगा कॉट 64 अंश। हो गया, बदल गया सूत्र में। अब यहाँ जाएगा कॉट 64, दोनों क्या हो जाएंगे सेम, दोनों यानी समान होने से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो दोनों यानी उत्तर जब आएगा तो 1/1 का उत्तर आएगा 1, ये आपका आंसर आ गया। तो आप यानी यहाँ भी लग गया सूत्र, जैसे यहाँ पर लगाए थे हम सूत्र कॉस 90 माइनस थीटा, वहाँ पर लग गया है टेन 90 माइनस थीटा, है ना। अभी हमने इससे पहले सूत्र लिखा है कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो यानी कॉट थीटा मतलब कॉट 64, दोनों आपस में कट जाते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसका मान निकालना है ना। अब देखिए तीसरा बता रहे हैं, पहले के तीसरा, तो पहले के पहला दूसरा बनाएंगे, तीसरा जब बनाएंगे अपन लोग, तो तीसरे में भी आपको यानी 2 पद दिए हैं। इन दोनों पद में से आपको दोनों के पदों का जो एंगल है, जो कोण दिया है, यहाँ लिखा है कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। तो 48 और 42 को आप पहले जोड़ लीजिए, दोनों का यदि जोड़ 90 आ रहा है तो समझना कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों कोण आपस में क्या है, पूरक कोण है ना। तो अपन ने लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है, कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। हमने 48 और 42 को जोड़ दिया, देखिए 48 और 42 को हम जोड़े तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। मतलब ये है कि दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों कोण क्या हैं, आपस में एक दूसरे के पूरक कोण हैं। जब दोनों पूरक कोण हैं तो आप इनमें से किसी एक कोण यानी या तो 48 को तोड़ दीजिए या तो 42 को। यदि हम 42 को तोड़ते हैं 90 माइनस थीटा में, तो 42 को तोड़ेंगे तो 42 को तोड़ने पर क्या आएगा बताइए, 90 से आप कितना घटाएंगे कि 42 आएगा, 90 से आप घटाएंगे 48, ठीक। या 48 को तोड़ते हैं आप, 48 को यदि तोड़ते हो 90 में, 90 माइनस थीटा में, तो आप 48 लाने के लिए आप यानी 90 से क्या घटाएंगे, तो 90 से आप क्या घटाएंगे कि आएगा 48, 90 से आप घटाएंगे 42, यानी दोनों कोण वहीं उपस्थित हैं, आपको कहीं जाना नहीं है बाहर और ढूंढना नहीं है। तो आप यानी यहाँ पे अपन किसी एक कोण को तोड़ते हैं, दोनों को नहीं तोड़ना है। यहाँ हमने तोड़ दिया साइन 90 माइनस 48, यानी 90 से 48 घटाते हैं तो आता है 42, ये अपन ने तोड़ दिया। अपन ने ऐसा क्यों तोड़ा, हमको यहाँ लगाना है सूत्र, है ना, पूरक कोणों का जो अपन ने सूत्र पढ़े हैं त्रिकोणमिति, उन त्रिकोणमिति सूत्रों में आपको 90 माइनस थीटा यानी साइन 90 माइनस थीटा, इसको आप पढ़ेंगे थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 48 अंश, और यहाँ पर पहला पद है कॉस 48, तो कॉस 48 अंश माइनस कॉस 48, दोनों पद इन्हें सेम है। जब दोनों पद इन्हें सेम है, दोनों को यानी घटाएंगे, दोनों को घटाने पर क्या आता है, शून्य आता है, इसका मान शून्य हो गया, है ना। ये तीसरा आने सवाल हो गया, बहुत छोटा सवाल है, सिंपल है। तो ये आपको यानी पूरक कोणों का सवाल दिया गया है, ये आप बनाएंगे। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, आपका यानी सिद्ध करना है, ये दिखाइए का अर्थ होता है सिद्ध करना, है ना। इसका यानी ये दायां पक्ष है, दायां पक्ष से बायां, तो दायां पक्ष और बायां पक्ष, तो बाएं पक्ष से लाना है, इसे हल करना है और दायां लाना है। दाएं पद में दिया है, दाएं पक्ष में लिखा है 1, यानी इसका पूरे का मान 1 होता है। यानी आपका यानी सिद्ध करने का सवाल है कि लेफ्ट हैंड साइड से आपको सिद्ध करना है राइट हैंड साइड। तो अपन लिखेंगे हल, अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, दिया है tan 48 अंश गुणित, यहाँ गुणित का चिन्ह है, चिन्ह नहीं है तो आपको मानना है गुणा, गुणित tan 23 अंश, है ना, tan 23 अंश, फिर यहाँ गुणित tan 42 अंश, फिर गुणित tan 67। अब आपको बताना है कितने पद हैं गुणा में, 1 2 3 4, 4 पद हैं, और चारों पद ने गुणा में, ये चारों पद ने गुणा में हैं। जब ये चारों पद गुणा में हैं, यहाँ कोई प्लस नहीं है माइनस नहीं है ना। अब आपको ये देखना है इन 4 पद पूरे 10 यहाँ भी लिखा है 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी सब में 10 है, बस यहाँ लिखा है 48, यहाँ लिखा है 23, यहाँ लिखा है 42, यहाँ लिखा है 67। आप क्या करेंगे कि 23 और जो दिया है 42, है ना, तो
कौन सा ने जोड़ा यानी 90 का आ रहा है। 48 में यदि हम जोड़ते हैं 42 तो इन दोनों का जोड़ आता है 90। 23 में जोड़ते हैं 67 तो आता है 90। अब इसको अपन क्रम से लेते हैं, इसको यानी 10 48 अंश गुणित 10 42 अंश, यानी दोनों का जो यानी पूरक कोण है, जो पूरक कोण बनाते हैं उन पदों को हमने पास में लिख लिया, पास में लिख दिया। फिर यानी गुणित 10 23 अंश गुणित 10 आ गया 67। ये दोनों का यानी पेयर, यानी आपको देखो इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर यानी इस पूरक कोणों का यानी अनुपात है, पूरक कोण बनते हैं। 48 अंश और 42 अंश का जोड़ होता है 90, 23 का और 67 का जोड़ होता है 90। मतलब है कि आप इन दोनों में से किसी एक कोण को तोड़ेंगे। आपने इसको तोड़ा और इसको तोड़ा, इन कोणों को अपन तोड़ देते हैं 90 माइनस थीटा में, है ना। तो चलिए अपन करते हैं 10 48 अंश गुणित 10 90 में से आप कितना घटाओगे, 90 से आप क्या घटाओगे कि आएगा 42, तो 90 से आप घटाएंगे 48। आपका उत्तर में छिपा हुआ है तो आप यहाँ लिखेंगे 48, ठीक है। फिर यानी गुणित यहाँ लिखेंगे 10 23 अंश गुणित, अब यहाँ आपको 10 अंतिम वाला, तो अंतिम पद में यह है लिखा है 67। 90 से आप कितना घटाएंगे आएगा 67 आएगा, 90 से आप घटाएंगे 23। आपका उत्तर में छिपा हुआ है तो 90 से आप नहीं घटाएंगे 23, 90 से घटाते हैं 23 तो आता है आपका 67 आता है। क्या आता है 67 आता है। ये अपन ने तोड़ दिया, यानी इसको हटा दिया और इस कोण को हटा दिया, दो, है ना। अब मैंने इनको तोड़ दिया अपन ने पूरक कोण में। जब अपन ने पूरक कोण में तोड़ दिए तो अपन ने सूत्र पढ़े हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो अपन ने इसको लिखेंगे tan 48 अंश गुणित यहाँ tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot 48 अंश गुणित। अब ये एक समान कोण हो गया, ये दोनों कोण एक समान हो गया। फिर यहाँ पर आ गया tan 23 अंश गुणित, यहाँ आ गया tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ऐसा। अब देखिए ये दोनों यानी समान कोण हो गए, 48 48 23 23, पर tan लिखा है और लिखा है cot। tan का अपोजिट मान cot होता है ना। तो मैंने आपको संबंध लिखवाया था सूत्र में कि tan थीटा गुणित cot थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र में 1 होता है। तो अपन यहाँ लिखेंगे इसका मान, इस पूरे का मान कितना होता है 1 होता है गुणित, मैंने आपको संबंध लिखवाया हूँ, यहाँ पर यानी क्या होता है 1 होता है। तो दोनों का यदि अपन गुणा करें तो कितना उत्तर आएगा 1। ये आपका कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड, ये आपका है राइट हैंड साइड आ गया। ये सूत्र कहाँ से आया, आपने सूत्र पढ़े हो, संबंध पढ़े हो। मैंने आपको संबंध लिखवाया था tan थीटा गुणित cot थीटा का मान 1 होता है, ये लिखवाया मैंने आपको संबंध। शुरू में जब सूत्र लिखवाया था उस समय मैंने आपको साइन का कौशिक, साइन थीटा और कौशिक थीटा का गुणनफल 1 होता है, tan थीटा और cot थीटा का गुणनफल भी 1 होता है। तो आपको ये दोनों tan cot है, इनका दोनों का गुणनफल समान, दोनों में समान कोण है, दोनों का करना है गुणनफल 1 आएगा, इन दोनों का करना है गुणनफल 1 आएगा इस सूत्र से, है ना। तो ये आपको लिखना है। तो आप इसके बाद के जो प्रश्न है, इसके बाद के प्रश्न आप बनाएंगे सेम ऐसे ही है ना। तो ठीक है, थैंक यू।